वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है, यानी जो आपकी ब्लड प्रेशर की ज्यादती है, जिसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है। दुनिया भर में बहुत सारे लोग इससे सफर करते हैं, लेकिन अब ज्यादा संजीदा और परेशान कुन ट्रेंड ये है कि यंग एज में लोग इसका शिकार हो रहे हैं कि उनकी बॉडीज उनका ब्लड प्रेशर रेगुलेट नहीं कर पा रही। इसकी सबसे बड़ी वजह यकीनन हमारा लाइफस्टाइल है, बेजा जंक फूड खाना, जेनेटिकली भी ये एक मसला है, लेकिन साथ साथ हमारी नींद पूरी ना होना, हमारी फिजिकल एक्टिविटी एडिक्वेट ना होना, ये सब इन चीजों में कंट्रीब्यूट कर रहा है। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज के इस दिन के हवाले से ये रिपोर्ट, और फिर जानेंगे कि एडोलेसेंट में, यंग लोगों में हाई ब्लड प्रेशर की क्या वजह बन रही है और इस पे कैसे काबू पाया जा सकता है। दुनिया भर में आज हाइपरटेंशन यानी बुलंद फिशार खून का आलमी दिन मनाया जा रहा है। हाइपरटेंशन ऐसे हाई ब्लड प्रेशर को कहा जाता है जो अमूमन हर वक्त जिस्म को अपना निशाना बनाए रखते हैं। एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान की 55% आबादी बुलंद फिशार खून यानी हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है। हाइपरटेंशन की आम वजूहात मालूम नहीं है, ताहम ज़ायद उम्र के ख़वातीन और हज़रात में यह खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से खून की शरियानें बंद होना शुरू हो जाती हैं, जो कि अमराज क़ल्ब, ज़ियाबतीस और गुर्दे के पेचीदा आर्ज़ों में मुब्तला करने का बाइस बनती हैं। हाइपरटेंशन के मरीजों के लिए 1.5 घंटा योगा, मराक़बा, चहलकदमी और साइकिलिंग इंतहाई जरूरी है। हमारे मुल्क में नौजवान तबके की एक बड़ी तादाद हाइपरटेंशन का शिकार है। जी जनाब, जो लाइफस्टाइल है हमारा, ये कंट्रीब्यूट कर रहा है और आपको पता भी नहीं चलेगा। अ लॉट ऑफ टाइम स्पेशली यंग पीपल, आपको कोई सिम्टम नजर नहीं आ रहा, कभी कभार हो सकता है कि आपको पसीने आए या सर में दर्द महसूस हो, चक्कर की सूरत हाल हो। दैट्स व्हेन यू टेस्ट एंड यू फाइंड आउट कि आपका काफी अरसे से दायमी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाजिया मोहसिन, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और ये इनके लिए भी बड़ी परेशान कुन बात है कि टीन एज में, एडोलेसेंट में बच्चों को और यंग लोगों को ये मसला आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शाजिया, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मुझे बताइए कि क्या प्रोपेंसिटी देख रही हैं, क्या जहन भी कभी नहीं जाता था कि कोई टीनेजर हो या अर्ली 20s में और उसका बीपी हाई हो सकता है? एग्जैक्टली सिद्रा, क्लिनिक में जैसे हम लोग ऑफ एंड ऑन देखते हैं, जैसे जनरल पीडियाट्रिक क्लिनिक से हमें कंसल्ट्स मिलती हैं कि बच्चों का ब्लड प्रेशर हाई है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी तक हमारे पास कोई ऐसी पॉपुलेशन बेस्ड स्टडीज नहीं है, लेकिन वर्ल्ड वाइड जो स्टडीज हैं उनमें देखा गया है कि एडोलेसेंट्स में 25 to 30% सार्क कम्युनिटीज, जो ये साउथ ईस्ट एशियन रीजन है, हमारे यहाँ ज्यादा ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियां देखी जाती हैं। इसमें एक फैक्टर ओबेसिटी का भी हो सकता है, और बच्चों में भी अब देखी जा रही है, लेकिन हमारे पास कोई हार्ड नंबर्स नहीं है अभी तक, क्योंकि हमने कोई स्कूल स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स बहुत पहले स्टडीज हुई थी 98, 2000 में, उसके बाद नहीं हुई हैं। ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कहलाती हैं। कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे डायरिया, निमोनिया, ये वाली चीजें हैं, इन्फेक्शन से रिलेटेड। डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि लाइफस्टाइल का तो हम अक्सर जिक्र करते हैं कि लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है, जंक फूड है, ओबेसिटी है। मुझे बताएं मेंटल स्ट्रेसेस, बज़ाहिर एक बड़ा फिट नजर आने वाला शख्स जब उसका ब्लड प्रेशर मापा जाता है तो पता चलता है कि वो बहुत हाई है, तो उसमें बताइएगा कि मेंटल स्ट्रेसेस, नींद पूरी ना होना, किसी ख्याल के बारे में ऑब्सेस करना, ये भी आपका बीपी हाई कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल सिद्रा, डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनालिटीज होती हैं। कोई पर्सनालिटी टाइप ए होती है जो एंग्जाइटी ज्यादा लेते हैं, एंग्शियस होते हैं। आजकल स्ट्रेसेस भी हमारे मुकाबले में अगर आप देखें तो आजकल के बच्चों के ऊपर पढ़ाई के भी स्ट्रेसेस ज्यादा हैं कि उनको ज्यादा ग्रेड्स, उनका कंपटीशन ज्यादा है, तो बिल्कुल ये इफेक्ट करता है। दूसरा, जो टीवी गेम्स खेलना, वीडियो गेम्स और मोबाइल पे रहना, रात को देर से सोना, सुबह को देर से उठना, हमारी बॉडी का एक रिदम होता है जो अल्लाह ताला ने इस तरह बनाया हुआ है कि इतने घंटे की नींद और रात को ही वो नींद लेनी है, क्योंकि कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से हमें रिलैक्सेशन मिलती है। अच्छा, खवातीन की अगर बात की जाए खुसूसन, क्योंकि हमारे यहाँ माशरती रिवायतें अभी भी ये हैं कि बहुत यंग एज में शादी हो जाती है, और पहले हमल के दौरान, फर्स्ट प्रेगनेंसी में कई दफा पता चलता है कि ब्लड प्रेशर बहुत हाई है या काबू नहीं आ रहा, एंड देयर इज ऑल्सो ट्रबल इन द मैरिज। तो ये भी वजह बनती है खवातीन की ओवर द ईयर्स हाइपरटेंशन पेशेंट्स बन जाने की? बिल्कुल बिल्कुल, स्ट्रेस रिलेटेड, स्ट्रेस से, एंग्जाइटी से, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर अक्सर हमारे पास, लेकिन उसको फिर हमने रूल आउट करना होता है, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि जब हमारे पास वो ऑफिस में या ओपीडी में आए हैं तो जो पहला ब्लड प्रेशर हाई आया है उसको जरूरी नहीं कि उनको वाकई ब्लड प्रेशर हो। बिल्कुल सही। उसको कहते
कहते हैं व्हाइट कोट इफेक्ट। अच्छा, आई हैव 2 क्वेश्चंस फॉर यू जो बड़े अहम हैं। एक ये कि यंग एज में अगर लोगों को पता चल जाए कि ब्लड प्रेशर बतदरीज बढ़ा रहता है और आप रेकमेंड उनको कर रहे हैं दवाई लेने के लिए, तो लोग ये जानते हुए भी कि बीपी हाई है मेडिसिन पे नहीं जाना चाहते, उसको एक डिपेंडेंसी के तौर पे देखते हैं। इस पे जो स्टिग्मा है, मैं चाहूंगी कि आप जरूर इस पे बात करें। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सोशल स्टिग्मा है और मैंने अपनी पर्सनल हॉस्पिटल प्रैक्टिस में ये बहुत फेस किया है। सही। पढ़े लिखे लोग जो कि अफोर्ड भी कर सकते हैं, वो इसको एक सोशल स्टिग्मा समझते हैं। पहली बात तो ये है कि मैं आपको एक डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताऊंगी और एक पेशेंट के पर्सपेक्टिव से भी। बिल्कुल उनका, पहले मैं पेशेंट के पर्सपेक्टिव से बताती हूँ कि बिल्कुल उनका ये जायज है कि वो डॉक्टर के पास गए और उन्होंने कहा अच्छा एक रीडिंग दी, इसको तो ब्लड प्रेशर है, इसको इतनी दवाओं पे डाल दो। ये एक सही तरीका नहीं है। अगर आपके पास फर्स्ट रीडिंग ब्लड प्रेशर की हाई आती है, आप दूसरी रीडिंग लेते हैं, तीसरी रीडिंग लेते हैं, मॉनिटर करते हैं, फिर आप प्लॉट करते हैं कि वो आपकी हाइट और वेट के हिसाब से वो कितने सेंटाइल पर आ रहा है। अगर वो एक खास सेंटाइल तक आ रहा है तो आप दवा शुरू करते हैं, और कुछ और में आ रहा है तो फिर आप उसको 2 हफ्ते बाद दोबारा बुलाकर देखते हैं। तो व्हाइट कोट इफेक्ट हाइपरटेंशन, जैसे आप अगर फर्ज करें मेरे क्लिनिक आए और आप स्ट्रेस में, आपका ब्लड प्रेशर हाई आएगा, आप एंग्जाइटी, आप सीढ़ियां चढ़ के आई हैं, लेकिन मैं आपको दवा नहीं शुरू करूंगी, मैं आपको बिठाऊंगी, दूसरी बार ब्लड प्रेशर लूंगी, तीसरी बार ब्लड प्रेशर लूंगी। अगर ब्लड प्रेशर हाई